दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अजीब वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वाकया एक शख्स का है जो अपनी माँ की बात ना मानकर हज पर चला गया। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। तब रफ्ते का निजाम इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना आसान नहीं होता था। बहुत वक्त और मेहनत के बाद ही सफर मुमकिन होता था। एक 80-85 साल की कमजोर और बीमार बुजुर्ग औरत थी जिसका एक बेटा और 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो अपने शौहर के घर में खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। उस बुजुर्ग औरत का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल्ला, जो कुछ अरसा मदरसा में तालीम हासिल कर चुका था। इलाके के लोग उसे मौलवी अब्दुल्ला कहते थे। अब्दुल्ला बहुत शांत मिजाज का बंदा था, किसी से झगड़ा या लड़ाई नहीं करता था। अब्दुल्ला अपनी माँ की देखभाल करता था और माँ उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन अब्दुल्ला के दिल में हज का बहुत ही शिद्दत से जज्बा था। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उसका ये एक बड़ा ख्वाब था। उसे अपने जिंदगी में एक बार काबा का तवाफ करना और मदीना में रोज़ा अतहर के पास खड़े होकर सलातो सलाम पेश करना बहुत ही पसंद था। अब्दुल्ला के पास सेहत और माल दोनों की सहूलियत थी, लेकिन सिर्फ एक वजह से वो अपने हज का इरादा पूरा नहीं कर पा रहा था, और वो वजह थी उसकी माँ। अब्दुल्ला हर साल हज के वक्त अपने माँ के पास जाता और मिन्नत करता, माँ इस साल मुझे हज पर जाने की इजाजत दे दे। अगर आप रजामंद हो तो मैं रवाना हो सकता हूँ। मगर माँ का प्यार बेपनाह था। वो बहुत ज़ईफ हो चुकी थी, बहुत से काम खुद नहीं कर सकती थी। हर बार वो यही जवाब देती, बेटा मैं बीमार हूँ और कमजोर हो चुकी हूँ। तुम्हारे बिना मुझे देखने वाला कोई नहीं है। शायद तुम्हारे वापस आने से पहले ही मर जाऊंगी, इसलिए इस साल भी हज को छोड़ दो। ऐसे ही 4-5 साल गुजर गए, मगर इस बार अब्दुल्ला का सब्र जवाब दे गया। उसने सोच लिया इस बार चाहे कुछ भी हो वो हज जरूर करेगा, माँ की इजाजत मिले या ना मिले, अब इस बात की परवाह नहीं करूँगा। जैसे ही हज का वक्त करीब आया, अब्दुल्ला ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन माँ को नहीं बताया। जब रवाना होने का दिन आया तो उसने माँ से कहा, माँ दुआ कीजिएगा, मैं हज के लिए रवाना हो रहा हूँ। माँ ने हैरान होकर कहा, आज रवाना हो रहे हो, मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया। अब्दुल्ला बोला, हाँ इस बार मुझे लगता है कि आप वैसे ही मना करेंगी, इसलिए पहले नहीं बताया। माँ ने गमगीन होकर कहा, बेटा इस साल भी मत जाओ, ये मेरा तुमसे आखिरी गुजारिश है, मैं फिर कभी तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन अब्दुल्ला ने कहा, माँ अब मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं इजाजत लेने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। माँ ने आखिरी बार इल्तिजा की, बेटा मेरी आखिरी गुजारिश भी नहीं सुनोगे? अब्दुल्ला ने बेपरवाही से कहा, नहीं मैं सुन नहीं सकता, हर साल आप वही बहाना करती हैं कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब तक आप जिंदा हैं। माँ के दिल को ये बात तीर की तरह लगी। माँ ने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा तुम अपने माँ को ऐसा कह सकते हो? अब्दुल्ला ने कहा, माँ अब मैं जरूर जाऊंगा, चाहे आप मर जाए या जिंदा रहे। ये कहकर अब्दुल्ला एक किताब अपने बगल में रखकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त बुजुर्ग माँ बहुत ज्यादा इल्तिजा कर रही थी, बेटा मत जाओ, मेरा दिल कहता है कि इस साल मैं मर जाऊंगी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा?
मुझे देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी बहनें भी अपने शौहर के घर चली गई है। मगर अब्दुल्ला ने माँ की बात जरा भी ख्याल नहीं किया। फिर वापस आकर माँ को तसल्ली का एक भी लफ्ज ना बोला, हत्ता के पीछे मुड़कर भी ना देखा। सीधा निकल गया और हज के रास्ते पर रवाना हो गया। माँ को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, आंखों से गर्म आंसू गिरने लगे। वो खुद को संभाल नहीं सकी और जमीन पर गिर गई। फिर दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ए परवरदिगार अल्लाह, तू अब्दुल्लाह का ये रवैया देख रहा है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ए कुदरत वाले मौला, जैसे उसने मेरी बात नहीं सुनी, वैसे ही तू भी उसकी बात मत सुन। जैसे उसने मुझे दुख दिया, वैसे ही तू भी उसे दुख में डाल। उधर अब्दुल्ला बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से चल रहा था। उसके दिल में अपनी तमन्ना पूरी होने का एक बड़ा अरमान था। उसको किसी चीज का होश नहीं था, सिर्फ सफर कर रहा था। बहुत दूर चलने के बाद जब थक जाता तो कभी किसी पेड़ के साए में आराम कर लेता, कभी किसी करीब मस्जिद में चला जाता। अगर कहीं मुसाफिर खाना नहीं मिलता तो मस्जिद में रात गुजार लेता और वहीं इबादत भी कर लेता। एक रात का वाक़या है। अब्दुल्ला एक मस्जिद में क़याम कर रहा था। इशा की नमाज और खाना खाने के बाद वो सो गया। मस्जिद इलाके से थोड़ी दूर थी। अब्दुल्ला सफर की थकान से गहरी नींद में सो गया। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। हाथ बांधने पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला नींद से उठा, अच्छी तरह से वजू किया और तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो गया। मस्जिद का दरवाजा खुला था। इत्तेफाकन उसी वक्त एक चोर करीबी घर में घुस गया। वो वहां से माल लूटकर भाग रहा था। जब लोग उसका पीछा करने लगे, चोर भागता भागता मस्जिद में घुस गया। उसने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। चोर के दिमाग में एक चालाक तरीका आया। उसने सोचा, अगर मैं ये माल इस नमाजी शख्स के पास रख दूं और भाग जाऊं तो लोग मुझे नहीं बल्कि इसको चोर समझेंगे। वक्त कम था, ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। चोर ने चुपके से चोरी का माल नमाज पढ़ने वाले अब्दुल्ला के पास रख दिया और फिर दोबारा अंधेरे में गायब हो गया। चोर तो जान बचाकर निकल गया, मगर मुसीबत अब्दुल्ला के सिर पर आ पड़ी। लोग देख रहे थे कि चोर मस्जिद के अंदर घुसा है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया। मगर जब तक असली चोर भाग चुका था, कुछ देर बाद लोग मस्जिद के अंदर घुसे और देखा कि एक आदमी नमाज में मसरूफ है, लंबी जुब्बा पहनी हुई है और उसके पीछे चोरी का माल पड़ा है। ये देखकर लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अजीब चोर है, जान बचाने के लिए चोरी का माल मस्जिद में छोड़ दिया और खुद नमाज पढ़ रहा है। गुस्से में भरे हुए लोग अब्दुल्लाह को घसीटकर मस्जिद से बाहर निकल लाए। फिर शुरू हुई जबरदस्त मारपीट। कोई लात मार रहा था, कोई घूंसे मार रहा था, तो कोई मुक्के और कोई धक्के। इलाके के लड़कों ने भी 1-2 मारने का मौका नहीं छोड़ा। अब्दुल्लाह को पूरी रात घसीट घसीट कर मारा गया। सुबह फजर के बाद लोग उसे काजी के सामने पेश करने लगे। लोग चिल्लाने लगे, काजी साहब, ये अजीब चोर है, इसको दोहरा सजा मिलनी चाहिए। पहले तो ये चोरी करता है, फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर लोगों को धोखा देता है। काजी ने सब कुछ सुनकर कुछ देर सोचा, फिर अपनी गरजती आवाज में फैसला सुनाया। इस शख्स की एक हाथ चोरी की सजा में काट दिया जाएगा, एक पाँव
मस्जिद में चोरी का माल रखने की सजा में काट दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी जुर्म ये किया है कि इसने मौलवी का लिबास पहनकर ऐसे घिनौना काम किया है, इसलिए इसकी दोनों आंखें निकाल दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, काजी ने हुक्म दिया सजा देने से पहले इसको पूरे इलाके में घुमाकर दिखाया जाए। साथ में एक मुनाडी यानी ऐलान करने वाला होगा जो बुलंद आवाज में कहेगा कि चोरी करने का सजा ये है कि इसका एक हाथ काट दिया जाएगा, इसका एक पाँव इसलिए काट दिया जाएगा कि इसने चोरी का माल मस्जिद में रखा, इसका आंखें इसलिए निकाल दी जाएगी कि इसने मौलवी का लिबास पहनकर लोगों को धोखा दिया। दोस्तों, अब लोग अब्दुल्लाह को गलियों गलियों घसीट रहे थे, हर जगह उसे जलील किया जा रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुनाडी जोर से चिल्लाया, जो शख्स मौलवी का रूप धारण करके चोरी करे और मस्जिद में चोरी का माल छोड़कर नमाज पढ़े, उसकी सजा ये है। अब्दुल्ला जो अब तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था, अचानक जोर से चिल्लाया, ए ना कहो बल्कि ये कहो, जो शख्स अपनी माँ की बात ना माने और हज पर जाने की जिद करे, उसका अंजाम ये होता है। मुनाडी हैरान हो गया, उसने गुस्से से कहा, ए चोर, तू क्या कह रहा है? ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अब्दुल्लाह आ भरी और कहा, कुछ नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ वही ऐलान करो। तब लोगों ने गुस्से से पुकारा, अब बता दो तू ये सब कुछ क्यों कह रहा है, वरना ही तुझे और सख्त सजा दी जाएगी। लोगों के जोर देने पर अब्दुल्लाह ने सब कुछ तफसील से बयान कर दिया, एक भी बात नहीं छुपाई। ये सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गहरी पेशेमानी महसूस करने लगे। फिर अब्दुल्लाह को वापस काजी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। काजी भी ये सुनकर गहरी अफसोस का इजहार करने लगे और सबकी तरफ से माफी तलब की। मगर मौलवी अब्दुल्ला ने कहा, नहीं भाई, आप लोगों ने कोई जुल्म नहीं किया, जुल्म तो मैंने खुद पर किया। माँ की नाफरमानी की वजह से मुझे ये सब मुश्किल उठानी पड़ी। प्यारे दोस्तों, आपने देखा, माँ की बात ना मानने की वजह से एक अच्छा आदमी जलील और रुस्वा हो गया। और क्यों ना हो, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी की सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है और आखिरत में तो मिलना ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जाज़ाकल्लाहु खैरन।